आरिफ भाई है ना, आरिफ भाई यहाँ के, तो वो भी तो मुस्लिम ही है ना। नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तुम रख लो, तुम रख। जमीन सड़कते हुई नजर आ रही है। 15 लाख किसने बोला था? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम मोदी जी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम जय श्री राम करेंगे, हम लोग जय श्री राम करेंगे। तुम नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पवई न्यूज में। जैसे कि हर जगह अभी चुनावी माहौल छाया हुआ है और आज हर पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं आखिर जनता में माहौल किसका है। तो सर, आपको क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में किसका माहौल है या कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव? महाआघाड़ी। जैसा कि अभी 2 मिनट पहले आप लोग ने रैली देखा है, हाँ। सुनील बाबू राउत की, यहाँ से पवई से लेके कांजूर तक पूरा जाम था, तो उससे वो माहौल का पता चलता है कि कल क्या होने वाला है। मतलब आने वाली 20 तारीख को वोटिंग कैसी होगी और आने वाली 23 तारीख को किसकी सरकार बनेगी। तो जैसे कि सर को लग रहा है महाविकास आघाड़ी जीतेगी, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियां रोडों पर दिखाई दे रही है, तो इस पे आपके क्या विचार है? क्या इसके कारण लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है? क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों के कारण लोगों का आना जाना बंद हो गया है, तो इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, भीड़ जुटाना आजकल भीड़ जो है जुटाना बड़ा आसान हो गया है। 300 रुपया 500 रुपया दे दीजिए यंगस्टर लोगों को, बस गाड़ी मोटरसाइकिल से वो भीड़ जुटा सकते हैं। भीड़ एक मिनट हमें बोलने दीजिए। देखिए, भीड़ जुटाना अलग बात है। हमारी जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है सुवर्णाताई करंजे और वो महायुति की उम्मीदवार है वो, और उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा है विकास का। 10 साल से सुनील रावत जी महाविकास आघाड़ी के वो एमएलए रह चुके हैं अभी भी, और 10 साल में सबसे बड़ी जो विकरौली की सबसे बिग समस्या है वो है डंपिंग ग्राउंड की। डंपिंग ग्राउंड बगल में है, उससे जो दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध से उस प्रदूषण से न जाने कितने लोगों को श्वास रोग हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं। जनता की मांग है कि ये डंपिंग ग्राउंड हटाना चाहिए, और हमारी जो उम्मीदवार है सुवर्णाताई करंजे, उनका ये मुद्दा है कि जनता उनको विजयी बना देगी। उसके तीसरे दिन ही विधायक पद की शपथ लेने के तीसरे दिन बाद सबसे बड़ा काम डंपिंग ग्राउंड को जो दुर्गंध है उसको बंद करना और जनता में राहत की सांस देना। अच्छा, जैसे कि अभी लाडली बहन योजना चलाई गई है महायुति के द्वारा, तो क्या इसके कारण कई माताओं और बहनों के वोट महायुति को मिलेंगे? इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, यह जो योजना चलाई गई है, ये 1500 रुपये योजना अभी चलाई गई है। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने कहा है कि 1500 रुपये से बढ़ाकर हम 2100 रुपया भी आगे करेंगे। इस लाडली बहन योजना के खिलाफ सबसे पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, जो सबसे पहले कोर्ट में गई इस योजना का विरोध करने। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए तो अब कांग्रेस ने इसका नाम बदल के, अब कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है कि हम भी जो है पैसा देंगे, धन लक्ष्मी योजना के नाम से है, गृह लक्ष्मी योजना के नाम से 3000 रुपया देने की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारी ये योजना है, इससे कांग्रेस डरी हुई है। उनको पता है। आप 3 साल में, अब 2.5 साल से सरकार में हो, आप गैस का भाव 800 रुपया 900 रुपया करके हर महीने जो 500 ले रहे थे, 9600 × 3 मतलब 27,000 लेके एक्स्ट्रा आप हर घर से, और बाद में आप 7,000 रिटर्न कर रहे हो, वो भी घाई में, है ना। दिवाली का सितंबर अक्टूबर नवंबर का पैसा भी आपने सितंबर में ही डाल दिया ताकि इलेक्शन लग जाए, आचार संहिता लग जाए। तो ऐसा क्यों किया? डालना ही था तो 2.5 साल पहले डाल दिए होते वो पैसा। ये एकदम लास्ट एंड में क्यों रखा आपने कि आपको बहनें सब लास्ट 3 महीने में याद आई, 2.5 साल पहले याद नहीं आई? और डंपिंग वाला बात, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, तो आप क्यों नहीं उसको हटा सके अभी तक? देखिए, 2.5 साल जैसा इन्होंने हमारे भाई साहब ने कहा कि राज्य में आपकी सरकार, तो आप लोग भी जानते हैं कि 2019 में जो इलेक्शन लड़ा गया उसमें 2.5 साल माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, उद्धव जी ही यहाँ के मुख्यमंत्री थे। वो 2.5 साल में वो काम नहीं कर पाए। 2.5 साल आप महाविकास आघाड़ी का काम देखिए।
कोरोना था और 20 महीने, जी हाँ, मैं कोरोना पे ही आ रहा हूँ। बहुत सही कहा मेरे मित्र ने, कोरोना की बात कहा। आपको मैं बता दूं कि कोरोना काल में जो डेड बॉडी घोटाला था, डेड बॉडी बैग घोटाला, इनकी महाविकास आघाड़ी की सरकार ने किया, खिचड़ी घोटाला किया। मैं उसी पर आना चाहता हूं। हमारे पत्रकार बंधुओं ने खबर भी चलाई थी, इस पर जो है जो महापौर थी उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। तो ये महाविकास आघाड़ी, ये महाघोटाला आघाड़ी है। और जो 20 महीने में एकनाथ शिंदे जी की सरकार ने, ट्रिपल इंजन की सरकार ने जो काम किया, जैसे आप देख रहे हैं टोल मुक्त मुंबई हुआ, उसके अलावा अटल सेतु, मुझे बोलने दीजिए, अटल सेतु बनाया गया, अटल सेतु प्रोजेक्ट चालू हुआ। उसके बाद में मुंबई कोस्टल रोड बनाया गया। और अगर जनता का पैसा अगर 1500 रुपया जनता को दिया जा रहा है लाडली बहनों को, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ हो रहा है भैया? पहले क्यों नहीं दिया आपने 2.5 साल में? आपकी सरकार 2.5 साल पहले थी, वही पहले पैसा दे दिया होते तो हमें दर्द नहीं होता। लास्ट के 3 महीने में क्यों दिया? आपकी गैस की सब्सिडी और कम होना चाहिए, जैसे बाकी जगह 500 है तो यहाँ क्यों नहीं 500 की है? कांग्रेस की सरकार में 450 था, आपने उठा के उसको 1100 कर दिया। पेट्रोल को एकदम 101 पे लाके रख दिया है। बार बार एक ही रोना है, गैस सिलेंडर को लेके रोना है। महंगाई देखो आप, इनके बार बार रोने के रवैये से एकनाथ शिंदे जी ने कह दिया है कि 3 गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। वो सब ठीक है, पर महाराष्ट्र का उद्योग बाहर क्यों लेके गए वो मुझे बताओ। ये पॉइंट निकल के दो। महाराष्ट्र का बोलो, रुको, गद्दारी होने के बाद ही क्यों होगा? गद्दारी होने के पहले क्यों नहीं महाराष्ट्र में गया? वो मुझे उसका वजह। देखिए, ये राजनीति है। ऐसा कैसा राजनीति? बाहर राज्य में क्यों नहीं है? तेलंगाना में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र में नहीं है, बंगाल में नहीं है, ऐसा क्यों? मैं आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने जा रहा हूँ, आप मुझे उत्तर देने दीजिए। ये चुनाव है मित्र, हम हमेशा रहेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बातों पे ही मैं आ रहा हूँ। आपने जैसा कहा गद्दारी, आपका ये मुद्दा बहुत अच्छा है। मैं आज टीवी चैनल के माध्यम से ये साफ करना चाहता हूँ, 2019 में पूरे महाराष्ट्र और मुंबई की जनता इस बात की गवाह है कि माननीय उद्धव जी ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, और जब मुख्यमंत्री पद की बात आई तो सबसे पहले मातोश्री से गद्दारी शुरू हुई। और ये जो 25 सालों से कांग्रेस को गाली दे रहे थे, ये मेरे शब्द नहीं है, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा। उनको पत्रकार ने पूछा था कि अगर भविष्य में आपको कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो आप क्या करोगे? तो बाला साहब ने कहा था, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बाला साहब ने कहा था, जिस दिन मेरी शिवसेना का कांग्रेस होगा उस दिन मैं सबसे पहले शिवसेना नामक शॉप में बंद कर दूंगा। बीजेपी हो गया, नहीं, जो कांग्रेस का बीजेपी हो गया है। आज पूरे कांग्रेस के जो लोग हैं आपने तोड़ के बीजेपी में ले लिया है। आधे शिवसैनिक को ले लिया, आधा एनसीपी को ले लिया, आधे बीजेपी की खुद की क्या है? सब तोड़ के अपने पार्टी में लेना, बस यही सिद्धांत है। ये तोड़ने का काम एनसीपी के शरद पवार ने किया है। ये सब उनकी भूल है। ये सब उन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम महाराष्ट्र में शरद पवार जी ने किया है, ना कि बीजेपी ने किया है। जब आपके पास पूर्ण सरकार थी तो आपने अजीत पवार जी को क्यों तोड़ा? आपके पास तो पूर्ण सरकार थी उस समय, आपको किसी विधायक की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं यहाँ इनके टर्म में ही उद्योग बाहर गया है, हमारे टर्म में उल्टा उद्योग बढ़ गया है। और हमारा 1.5 ट्रिलियन यहाँ से हम लोग बिजनेस देने वाले हैं। और हमारा योगदान हमने मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी ने वादा भी किया है, 1.5 ट्रिलियन पूरा भारत का जो है उसमें से हमारा महाराष्ट्र देगा, ये वादा भी किया है उन्होंने। तो आप भी जान लीजिए कि उद्योग आया है कि गया है, उद्योग आने से ही है वो। बात बताइए, लॉ एंड ऑर्डर का बताइए मुझे। थोड़े ही दिन पहले आप लोग सबने देखा बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई थी, उसमें इनका क्या कहना है? इनकी सरकार, इनके लोग, हाँ, वो भी उनके घर के सामने आके मार के जाते हैं उनको, फिर भी ये क्या कर रहे थे? लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ पे? बताइए ना। देखिए, ये जो बाबा सिद्दीकी के बारे में ये कह रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे ही ये घटना हुई, इस घटना के वारदात के बाद 24 घंटे के अंदर आरोपी अरेस्ट किए गए और इसकी पूर्ण रूप से, निष्पक्ष रूप से इस घटना पर जांच बैठी और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। ये कांग्रेस का जब राज था, ऐसे इनके दम में पाल घर में साधुओं की हत्या हुई। और उद्धव बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उस समय उद्धव बाला साहब ठाकरे
मौन हो गए थे, पालघर में हिंदुओं की को साधुओं को काटा गया, उस समय ये जो है धृतराष्ट्र का रोल अदा कर रहे थे। मैं अभी आपको इससे एकदम जो मुद्दा उठाया बहुत सही उठाया, बहुत सही उठाया। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इनका प्रधानमंत्री अपने जो भारतीय के प्राइम मिनिस्टर सबके आपके हमारे पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते, क्यों? ऊपर से अभी एक बात है, सबसे मेन मुद्दा, इधर के हमारे जो बीजेपी के नेता है गुरुजी, वो हिंदू मुस्लिम करते, उन्होंने घर खुद मुस्लिम को भेजा, क्यों? यह और पूरा मेरे यहाँ पे चलाती है आरिफ भाई, है ना, आरिफ भाई यहाँ के, तो वो भी तो मुस्लिम ही है ना, तो उनको साथ में आप लेके चलते हो और बाद में बोलते हो हिंदू मुस्लिम अलग अलग। वन सेकेंड, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि यहाँ की बीजेपी को आरिफ भाई चला रहे। मैं इन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ, सबसे पहले सज्जू मलिक कौन है? ये वही सज्जू मलिक है जो सुनील राउत का दाहिना अंग कहा जाता है, और जब दीवार गिरी थी उसमें 20 लोग मर गए, उस दिन सुनील राउत अपना बर्थडे सज्जू मलिक के साथ मना रहे थे और तलवार से केक काटा गया। आप जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं और आप हम पे लगा रहे हैं। तलवार से केक काटा किसको गया? यहाँ का ठेका सज्जू मलिक को क्यों मिलता है? यहाँ का आमदार क्यों सज्जू मलिक के साथ घूमता है? मुस्लिम की बात आप कर रहे हो, मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। अगर जो भी योजनाएं चालू हुई हैं वो सभी के लिए लागू हुई है, न कि किसी मजहब के लिए, न तो किसी धर्म के लिए। बटेंगे ये क्यों चला रहे हैं? कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? आप लोग चला रहे हो कटेंगे बटेंगे, हम लोग नहीं चला रहे, हम तो बोल रहे हैं। देखिए, ये कटेंगे बटेंगे की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मुझे बोलो, ये आपके रुको आपके नेता ने ये बात नहीं स्टेटमेंट किया, फिर मुझे अभी बोलो कि योगी जी ने कटेंगे बटेंगे नहीं बोला। देखिए, मैं आप नहीं बोला या नहीं, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। बोला या नहीं? देखिए मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बात पे आता हूँ। जैसा इन्होंने कहा, एक बात बताइए मुझे, पाकिस्तान अगर इस्लाम, मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी अगर हिंदू हैं तो क्या हम अपने धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते? नहीं आ रहा है ये महाराष्ट्र, सुनो, ये महाराष्ट्र का विधानसभा है या लोकसभा का इलेक्शन है? महाराष्ट्र का मुद्दा का विकास करो, इसका विकास करो। मुंबई ये इलेक्शन विधानसभा का है, बोलो ना, फिर कटेंगे बटेंगे को बोलो, विकास का बात करो, उद्योग का बात करो। पार्टी कटेंगे बटेंगे वो नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार जी उन्होंने खारिज कर दिया कि ना कटेंगे ना बटेंगे, हम इसका साथ नहीं दे रहे। सही बात है कि नहीं? देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, 75 साल में 70 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन राम मंदिर कभी नहीं बनाया। राम लला को अगर किसी ने स्थापित किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी बात यह है आर्टिकल 370, एक मिनट सुन लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो फैजाबाद क्यों आ रहे हैं? फैजाबाद सीट वो हार गए, अयोध्या वाली जो इनकी सीट थी वो हार गए, तो उसका रीजन इनके पास क्या आंसर है बताइए? आर्टिकल 370 नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया। राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम मोदी जी करेंगे। अब महाविकास आघाड़ी के पैर के नीचे से जमीन सरकते हुई नजर आ रही है। अब इनकी सरकार जिंदगी में कभी नहीं आएगी, महायुति की सरकार आएगी। महायुति तुम जय श्री राम करेंगे, हम लोग जय श्री राम करेंगे। तुम सुनो, अभी ऐसा मत करो, अभी तुम बाहर जा रहे हो। अभी देखो, इनको बोलो 15 लाख कहाँ गए? ज्येष्ठ नागरिक का 10,000 रुपया कहाँ गया? 15 लाख किसने बोला था? मोदी ने बोला था, मोदी ने क्या बोला? एक को 15 लाख आएगा, इतना भ्रष्टाचार। नहीं, एक मिनट कि 15 लाख कहाँ गए, उसका आंसर दीजिए भाई। मैंने वोट दिया, मैंने 2 लाख वोट दिया। खाली किताब लेके चिल्ला रहे, संविधान बदल देंगे। 8,500 रुपया खटाखट कहा गया। रुको
बहन ऐसा मत करो। रुको। एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। मोदी जी का भाषण है, माइक है ना। आप आपको नहीं कहता हम देखे ले माइक है ना, माइक हमने प्रधानमंत्री क्या को आएगा बोला कभी दूंगा नहीं बोला। ये आप पल्लू अच्छा सुनो, अच्छा सुनो। अरे आएगा इतना पैसा भ्रष्टाचार यही है। किसी को पैसा नहीं आया है। ये जो आप बोल रहे हैं, किसी को नहीं आया सुनील राउत दिखा दो, इनको कोई कलर नहीं चाहिए, इनको नीला कलर नहीं चाहिए, कोई कलर नहीं चाहिए इनको। कल का सुनील राउत का लगाओ, सुनील राउत का लगाओ, सुनील राउत है। ये कलर है, सब कलर है, सब सुनील राउत मतलब आपको हरा कलर नहीं चाहिए। आप बोलते हो आपको हरा, देखो सुनो, आप क्या बोलते हो, आप लोग को हरा कलर नहीं चाहिए, मतलब आप लोग हरा कलर नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, तुम रख लो। जैसे कि अभी आप सभी ने देखा कि पार्टियों में किस तरह से मतलब एक तरीके से मान लो लड़ाई हो रही है, पर पवई न्यूज आप सभी से अपील